हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेसन विद अभिषेक सर। दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है, लोगों के साथ में कुछ अजीब सा हो जाता है और फिर हमें सफाई पेश करनी पड़ती है। जैसे आपने कुछ भी किया और आपके दोस्त को शर्मिंदगी का एहसास हुआ, तो आप अक्सर ऐसा बोलेंगे, यार मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने से नहीं था, या फिर मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने से नहीं था। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? इसे कहने के लिए एक खास स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, आई डिड नॉट मीन टू। और जब कभी भी आपको सफाई पेश करनी हो, जब कभी भी आपको अफसोस जताना हो, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट मीन टू। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में 4-5 एग्जाम्पल्स से। आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपके दोस्त की बेइज्जती सी हो गई या उसको शर्मिंदगी का एहसास हुआ। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने क्लास में कुछ पूछा, उसे आता था लेकिन उसके बताने से पहले ही आपने बोल दिया, तो उसको लगा कि यार इसने मेरी इंसल्ट कर दी है या इसने मुझे एम्बैरेस फील कराया। तो आप ऐसे में कहते हैं आई डिड नॉट मीन टू एम्बैरेस यू। मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करूं। राइट? कई बार होता है कि आपने कुछ कह दिया, यार तूने कपड़े अच्छे से नहीं पहने, वो बोला मैं जा ही नहीं रहा तेरे साथ, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। तो तुम्हारी फीलिंग्स को चोट पहुंचाने का, तुम्हारे इमोशंस को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। कई बार होता है कि आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि जैसे परेशानी खड़ी हो जाती है। आप गए इवन जनरेटर स्टार्ट करने के लिए और वहाँ सब कुछ तारों में आग ही लग गई। अब सब लोग कह रहे हैं यार ये जनरेटर चलाने क्या गया, इसने तो सारी परेशानी ही पैदा कर दी। तो आप कहेंगे यार मैं तो जनरेटर चलाने गया था, मेरा मतलब परेशानी खड़ी करने से नहीं था। आई डिड नॉट मीन टू कॉज ट्रबल, आई डिड नॉट मीन टू कॉज ट्रबल। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ करते हैं, दूसरे लोग खराब महसूस करते हैं, आप दूसरों को दुखी कर देते हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप के दोस्तों की पार्टी वार्टी हो रही है और आपने कह दिया कि यार मैं नहीं आऊँगा। अब आपके बिना पार्टी शायद होगी नहीं, चलेगी ही नहीं, और वो सारे के सारे लोग दुखी होकर बैठे हैं। तो आप अपनी सफाई पेश करते हैं, आई डिड नॉट मीन टू मेक यू फील बैड, आई डिड नॉट मीन टू मेक यू फील सैड। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वजह से कोई और जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कहीं कुछ खराब हो गया, घर में भी कुछ खराब हो गया और एकदम से आपने कह दिया अरे यार ये ले रहा था। अब हर आदमी उसी के पीछे पड़ गया कि यार तूने करा होगा, तू नहीं करा होगा। वो कह रहा है यार तूने जरा सा मेरा नाम क्या लिया, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो आप ऐसे में अपनी सफाई पेश करते हैं, आई डिड नॉट मीन टू मेक यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल, आई डिड नॉट मीन टू मेक यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सीख लिया होगा, और यदि आपने इसे सीख लिया है तो आप मुझे कमेंट्स में कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखकर दिखाएं और इंश्योर करें, पक्का करें कि आपने इसे सीख लिया है। अपना प्यार मुझे देते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ। बाय बाय।